वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मानव मस्तक। मानव मस्तक क्या होता है और यह किस तरह से कार्य करता है, मानव मस्तक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समझेंगे मानव मस्तक क्या होता है। आप देखिए, मानव मस्तक जो होता है शरीर के संपूर्ण गतिविधियों का नियंत्रण मानव मस्तक ही करता है। मानव मस्तक एक मांसल कोमल संरचना होता है। मानव मस्तक एक मांसल कोमल संरचना होता है जो शरीर के संपूर्ण गतिविधियों का नियंत्रण मानव मस्तक ही करता है। यह खोपड़ी के अंदर क्या होता है, एकदम बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब समझेंगे मानव मस्तक होता है। मानव मस्तक एक मानव वयस्क मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति, युवा व्यक्ति के मानव मस्तक का वजन जो होता है लगभग 1200 से 1400 ग्राम तक का होता है। इसका वजन होता है। बात समझे? तो हम अभी क्या समझे, मानव मस्तक एक मांसल कोमल संरचना होता है जो शरीर के संपूर्ण गतिविधियों का नियंत्रण करता है। अब देखेंगे मानव मस्तक जैसे हमारा शरीर, भूख लगना, प्यास लगना, पढ़ना, सीखना, यह सब जो होता है शरीर के संपूर्ण गतिविधियों का नियंत्रण मानव मस्तक ही करता है। अब समझेंगे मानव मस्तक की संरचना। तो मानव मस्तक का संरचना जो होता है यह एक मांसल कोमल संरचना होता है और यह खोपड़ी के अंदर बिल्कुल सुरक्षित होता है और यह बहुत ही कोमल संरचना होता है। आप कभी देखिए जैसे तनिक सा भी चोट लगता है तो यह प्रभावित हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं यह बिल्कुल कोमल संरचना होता है। मानव मस्तक के निम्नलिखित भाग हम कह सकते हैं, जैसे यह होता है मेंडुला अम्ला गेट। यहाँ जो इसकी संरचना यहाँ जो होता है यह नीचे से जुड़ा होता है, मेंडुला अम्ला गेट कहते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ इसके मेंडुला अम्ला गेट के ठीक नीचे होता है, उसको पाल्स भेड़ौली बोलते हैं। उसके ठीक एक मध्य मस्तक होता है, इसके पास भेड़ौली के ही समीप यानी इससे जुड़ा जो होता है मध्य मस्तक होता है। उसके ऊपर टेम्पोरल लोब होता है। उसके बाद हम प्रमस्तक, यह जो होता है प्रमस्तक जो होता है यह सबसे ऊपरी मस्तक होता है। हम इसके बाद हम समझाएंगे कि प्रमस्तक इसका कार्य किस तरह से कार्य करता है और कौन कौन से भाग का अलग अलग कौन सा कार्य है। उसके बाद होता है संयोजिका, गाइडस और सल्कस। यह इसका क्या होती है, संरचना होती है और यह शरीर के संपूर्ण गतिविधियों को इसी के मिलने से शरीर के संपूर्ण गतिविधियों का नियंत्रण करता है। अब हम देखेंगे मानव मस्तक के प्रकार। तो मानव मस्तक 3 प्रकार के होते हैं। मानव के 3 प्रकार हैं। समझेंगे मानव मस्तक के 3 प्रकार कौन कौन से होता है। पहला होता है अग्रमस्तक। क्या होता है? अग्रमस्तक। यही दूसरा होता है मध्य मस्तक और तीसरा होता है पश्च मस्तक। अब देखिए अब अग्रमस्तक का कार्य समझेंगे हम। अग्रमस्तक का कार्य क्या होता है, मतलब सबका मानव मस्तक के अभी समझे 3 भाग होते हैं। पहला था अग्रमस्तक, मध्य मस्तक और पश्च मस्तक। अब समझेंगे अग्रमस्तक का कार्य क्या होता है। अग्रमस्तक जो होता है, जैसे देखिए यह मानव मस्तक का सबसे पहला भाग, इसका मानव अग्रमस्तक जो होता है इसका काम क्या होता है, जैसे सोचना, जैसे हमको सोचना है या समझना है या विचार करना है, जैसे सोचना, समझना, विचार करना, पढ़ना, गाना गाना, इन सभी का क्या होता है, यह काम होता है अग्रमस्तक का होता है। बस समझे? जैसे सोचना, पढ़ना, लिखना, अभी हमको क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, क्या सोचना है, खाना है, या सभी चीजों को क्या करता है, नियंत्रण अग्रमस्तक के द्वारा होता है। बस समझे? अब अग्रमस्तक में, अब इसी में अग्रमस्तक में होता है एक प्रमस्तक। अग्रमस्तक के प्रकार, पहला हो गया प्रमस्तक, दूसरा हम कह सकते हैं थैलेमस,
थैलेमस, और यही होता है डायस्टोप्लेन। डायस्टोप्लेन। अब समझेंगे प्रमस्तक का कार्य समझे, सोचना, पढ़ना, इन सभी का क्या होता है, गाना गाना, इन सभी को नियंत्रण यही क्या होता है, प्रमस्तक के द्वारा होता है। यही अग्रमस्तक का भाग होता है। उसके बाद हम आते हैं थैलेमस। अब थैलेमस क्या होता है, थैलेमस एक संवेदी प्रेरक तंत्रिकाओं का नियमन होता है। यह जैसे यह थैलेमस जो होता है, यह क्या होता है, संवेदी। अब संवेदी को समझिएगा, संवेदी प्रेरक तंत्रिकाओं का नियमन करता। अब संवेदी समझिए, जैसे आप कभी देखिए महसूस, कोई चीज को हम महसूस करते हैं, महसूस को करते हैं, या किसी जैसे देखिए आप महसूस करना मतलब कहती, जैसे कोई इत्र यानी सेंट मारता है तो आप नाकों से सूंघते हैं और इसको महसूस करते हैं, बात समझे। या हम किसी चीज को क्या करते हैं, देखते हैं, कोई चीज को देखते हैं तो हमारा ध्यान उस पर आकर्षित होता है, उसको हम क्या होता है, संवेदी यानी महसूस करते हैं, बात समझे। अब एक होता है डायप्लोस्टेन। डायप्लोन क्या है, इसका कार्य, इसका कार्य होता है, इसका हम कह सकते हैं यह अग्रमस्तक का ही एक भाग होता है। इसमें यह अग्रमस्तक का भाग होता है, अभी आप समझे। और इसमें इसका काम क्या होता है, जैसे इसका काम होता है यानी क्या होता है, एहसास दिलाना। जैसे भूख लगा, मान लीजिए भूख लगना, प्यास लगना, या मान लीजिए आपको तापमान का नियमन, मतलब जैसे अभी आपको गर्मी लगा तो गर्मी का महसूस कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद कहूँ जाते हैं पंखा उनका एसी में बैठ जाते हैं तो आपको ठंडक महसूस होता है। तो यह क्या होता है, इसका ही डायप्लोन का काम करता है, यह महसूस का, यह एहसास का काम करता है, बात समझे। मतलब यह समझे कि इसका क्या कहलाता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ऐसा, मतलब इसको आप कह सकते हैं मतलब अनुभूति होता है। जैसे मान लीजिए आप कम कमरा वाले प्रकाश यानी कम तापमान वाले में है, अब कहीं धूप में चले तो आपको कथी हुआ, यानी शरीर में तापमान बढ़ा तो गर्मी का महसूस हुआ। अब आप कम यानी किसी कमरा में आते हैं और एकाएक कथी हो, आपको महसूस होता है कि हमको पंखा चलाना चाहिए, तब आपको यह केंद्रित मस्तक को ही होता है, वह पंखा चलाते हैं और थोड़ा हवा में आराम करते हैं, उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद आप पंखा को बंद कर देते हैं या थोड़ा आराम महसूस करते हैं। तो यह पूरा शरीर के संपूर्ण गतिविधियों का नियंत्रण मानव मस्तक के द्वारा ही होता है, और यह मस्तक द्वारा ही, और इसमें क्या होता है, डायस्टोप्लेन। जैसे मान लीजिए आपको नींद आ रहा है तो यह क्या होता है, मस्तक को ही अनुभूति होता है, यह डायस्टोप्लेन के द्वारा। अब देखिए यह जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 7 घंटा 20 मिनट सोना चाहिए। यदि आप कभी देखिए जैसे कोई पागल हो जाता है, उसको जल्दी नींदे नहीं होता, तो यही क्या होता है, डायस्टोप्लेन जो होता है ठीक ढंग से काम नहीं करता है। या मान लीजिए जैसे भूख लगना, प्यास लगना, आपको कभी सोचिए भूख नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं यह प्रभावित है, तभी यह भूख नहीं लग रहा है, बात समझे। अब देखिए इसको समझे, अब इसको आप आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें होता है थैलेमस से जुड़ा एक पिंड होता है, थैलेमस से जुड़ा एक पिंड होता है जिसे हम घ्राण केंद्र कहते हैं। इस मतलब यह क्या होता है, थैलेमस से ही जुड़ा एक क्या होता है, पिंड होता है, जिसे हम घ्राण पिंड या पिंड कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे इत्र का सुगंध यानी फूलों का सुगंध, या अगरबत्ती का सेंट, या क्या होता है घ्राण केंद्र के माध्यम से, यानी घ्राण केंद्र के पिंडों की सहायता से ही हम क्या करते हैं, इसको सेंट और सुगंध का एहसास करते हैं, यानी अनुभूति कर पाते हैं, बात समझे। इसको समझ गए, मिटाते हैं। अब हम समझेंगे मध्य मस्तक।
तो मध्य मस्तक क्या होता है, आप यहाँ जो ई वाला देख रहे हैं, यहाँ यह पास भेरौली के समीप यहाँ जो है यह मध्य मस्तक है। मध्य मस्तक जो होता है मानव मस्तक का सबसे छोटा भाग होता है। मध्य मस्तक जो होता है मानव मस्तक का सबसे छोटा भाग होता है। छोटा भाग होता है। इसका कार्य देखिए, इसमें इसके 4 पिंड होते हैं। इसके कितने पिंड होते हैं? 4। मध्य मस्तक के 4 पिंड होते हैं। 4 पिंड होते हैं और 4 पिंड होते हैं। और इसका पहला होता है कार्पोला, एक दूसरा इधर होता है क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना। अब क्वाड्रिजेमिना, इसका कार्य जो होता है यह किस तरह से कार्य करता है, इसको 2 पिंड, यानी इसमें आप समझे कि 4 पिंड होता है कार्पोला क्वाड्रिजेमिना। इसका 2 पिंड जो होता है, 2 पिंड कानों से जुड़ा होता है। इसका 2 पिंड जो होता है कानों से यानी श्रवणों से जुड़ा होता है। इसका 2 पिंड जो होता है श्रवणों से जुड़ा होता है और 2 पिंड जो होता है दृष्टि से जुड़ा होता है। 2 पिंड दृष्टि से जुड़ा होता है। अब समझिए, इसका 2 पिंड जो होता है, इसमें अभी समझे इसके क्या होते हैं, मध्य मस्तक के 4 पिंड होते हैं, कार्पोला क्वाड्रिजेमिना, समझे। और इसका 4 पिंड होते हैं, तो 2 पिंड कानों यानी श्रवणों से जुड़ा होता है और 2 पिंड जो होता है दृष्टि से जुड़ा होता है। जैसे देखिए, कोई चीज का हम देखते हैं, कोई चीज को हम देखते हैं तो यह मस्तक को ही अनुभूति होता है और देख करके ही हम बोल पाते कि वह कैसा है, अच्छा है, बुरा है, निम्न है, खराब है। तो यह क्या होता है, दृष्टि से जुड़ा होता है, तभी ना मस्तक को अनुभूति हम अच्छा बुरा कह पाते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज को, दृश्य को देखे और देखे तो हमको अच्छा लगा तो मस्तक को अनुभूति हुआ, और अच्छा लगा तो इसको हम, यह मस्तक से जुड़ा है, श्रवण से जुड़ा यानी क्या है, दृष्टि से जुड़ा हुआ है, आंखों से जुड़ा हुआ है, तब ना हम इसको बता पाते कि बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। बस समझे। उसके बाद होता है 2 पिंड जो होता है श्रवण से जुड़ा होता है। श्रवण मतलब क्या होता है, जैसे हमारे कानों से जुड़ा होता है, कर्ण से यानी कानों से जुड़ा होता है। तो कानों से, जैसे मान लीजिए कोई आपको कुछ कहता है तो उसको आप जवाब देते हैं, तो क्यों देते हैं, इससे जुड़ा होता है, तब ना मस्तक से सोच के अच्छा बुरा हम जवाब दे पाते हैं। तो यह क्या होता है, मध्य मस्तक के 4 पिंड होते हैं, जिसमें 2 पिंड कानों से जुड़ा होता है, 2 पिंड दृष्टि से जुड़ा होता है। दृष्टि मतलब क्या होता है, आंखों से जुड़ा होता है। बात समझे। अब देखिए इसको मिटा। अब हम तीसरा देखते हैं, पश्च मस्तक। अब इसका पश्च मस्तक जो होता है, इसके 3 भाग होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है अनुमस्तक, पहला अनुमस्तक। दूसरा होता है पॉन्स, तीसरा होता है मेडुला। अब देखिए अनुमस्तक का क्या, इसे हम सेरिबेलम भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेरिबेलम भी बोलते हैं। यहाँ देखिए, यह जो है इसका सेरिबेलम, इसे हम सेरिबेलम भी कहते हैं। अब इसका प्रमस्तक का, यह देखिए, यह प्रमस्तक का सबसे दूसरा भाग होता है जो अनुमस्तक, समझिए। यह क्या होता है, अग्रमस्तक सबसे बड़ा होता है, उसके बाद यह जो होता है अनुमस्तक, यह क्या होता है, इसे सेरिबेलम भी कहते हैं और यह सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है। बात समझे। यह क्या होता है, सबसे दूसरा बड़ा भाग होता है। इसे देखिए, अब इसका क्या होता है, अब एक होता है पॉन्स
अब पॉन्स क्या होता है, इसे यह संयोजी उत्तक होता है। यह क्या होता है, संयोजित संयोजी उत्तक होता है। संयोजी मतलब क्या होता है, संजोग करके यह कथी करता है, संजोगता है। यह मस्तक में विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। यह मस्तक में जितना यानी विभिन्न अंगों को जोड़ करके रखता है। बात समझे। जी। अब देखिए यहाँ देखिए, अब हम समझेंगे मेडुला। मेडुला जो होता है इसको मानव मस्तक का इसे पूंछ भी बोलते हैं। मेडुला जो होता है यह देखिए, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह का इसकी आकृति है, क्या देख रहे हैं ना, तो यह मानव मस्तक को इसका पूंछ भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसकी आकृति देखिए, यह पूंछ के समान नीचे लटका हुआ है। यानी यह क्या होता है, इसे मेडुला ऑब्लांगेटा भी बोलते हैं, इसे यह मानव मस्तक का पूंछ बोलते हैं। यह इसका काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं को, यह अनैच्छिक क्रिया होता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब समझेंगे, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, यह अनैच्छिक क्रिया का नियमन करता है। बात समझे। यह मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है मानव मस्तक का पूंछ होता है, यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन करता है। अब समझे, मेडुला ऑब्लांगेटा यह अनैच्छिक क्रिया होता है का नियमन करता है। अब सब इससे पहले हम बता चुके हैं ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया जो होता है अपने हाथों में नहीं होता है। जैसे भोजन का पचना, जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन का पचना, श्वास ले यानी क्या होता है श्वसन, धड़कन की यानी धड़कन का चलना, बस समझे, श्वसन दर, यह सब अपने हाथों में नहीं होता, यह अनैच्छिक क्रिया होता है। जैसे किसी का भोजन का पचना, आप कभी देखिए बहुत सारा खा लेते हैं, अब भोजन नहीं पचा, तो नहीं पचा, यह अपने हाथ में रहता तो बहुत खा लेते, पचे चल जाता। यह सब क्या होता है अपने हाथों में नहीं होता है। अब इसको समझे ऐच्छिक अनैच्छिक, जो खुद होता है उसे ऐच्छिक कहते हैं, और जो अपने से नहीं होता है वह खुद नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक बोलते हैं। तो यह क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया होता है। यह इसका काम होता है जैसे श्वसन यानी अपने हाथों में नहीं होता है। जैसे हम श्वास का लेना, मान लीजिए यह श्वास का लेना अपने हाथों में होता तो आदमी कभी मरता ही नहीं, सांस लेता रहता, सुतल रहता, सांस लेता रहता, क्या वह तब तक जीवित रहता। तो यह एक अनैच्छिक क्रिया है, यह अपने वश में नहीं होता है। अब समझे। दूसरा होता है, अब हम समझे मानव मस्तक। तो मानव मस्तक के बारे में इसको बहुत बढ़िया से कर लेंगे।